Hello, my dear students. So, in continuation of the last video, in which we have finished the common cold disease, uh, we will now start that how uh, we can control or prevent the spread of the disease. So, today's topic would be prevention and control of disease. ठीक है. सो डिज़ीज़ को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम कह सकते हैं कि इन डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. चल, सो डिज़ीज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ज़रूरत है वो है कि हम हाइजीन को क्या करें, मेंटेन करें. ठीक है. What we have to do, we have to maintain the hygiene. ठीक है. तो हाइजीन जो है वो क्या है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है. किस चीज़ के लिए? ख़ासतौर से डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के लिए. रिमेंबर, प्रिवेंशन मतलब डिज़ीज़ एक तरह से जब नहीं हो रही है उसके पहले ही हम उसको क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर हम हाइजीन को बेहतर तरीके से मेंटेन करते हैं, राइट, हाइजीन मतलब एक तरह से प्रॉपर जो है आसपास हम कह सकते हैं कि साफ़ सफाई रखते हैं, तो उससे डिज़ीज़ को बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो प्रिवेंट करने के अलावा जो स्प्रेड ऑफ हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स हैं, उनका कंट्रोल भी हम बहुत इजीली हाइजीन को मेंटेन करके जो है कर सकते हैं. ठीक है. सो अब हाइजीन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. सो पहली चीज़ कि हम बॉडी को क्या करें, पूरी तरह से क्लीन रखें, जिसको हम बोलते हैं कि हम पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करें. नंबर एक चीज़. ठीक है. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर, ख़ासतौर से वाटर भी कौन सा, क्लीन, है ना. सो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास हो, है ना, फूड हमारे पास हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स वगैरह हो, तो इन सभी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, इनका अगर हम कंजम्पशन करते हैं तब भी जो है हमारी हाइजीन क्या रहती है, मेंटेन रहती है. ठीक है. सो पानी पहली चीज़ हम जो है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन रखें. ठीक है. दूसरा जो है हम कह सकते हैं कि साफ़ जो है पानी, खाना या सब्जियां वगैरह जो है उसको खाएं. थर्ड जो चीज़ हम कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ठीक है. मतलब जो भी हमारे पास वेस्ट जो जनरेट हो रहा है ना, या फिर एक्सक्रीटा जो जनरेट हो रहा है, उसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे भी इधर उधर हम जो है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं. ठीक है. सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. फोर्थ मतलब एक तरह से जो वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से सही जगह पर जो है जा करके डिस्पोज किया जाना चाहिए. फोर्थ वन, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, पूल्स, सेस पूल्स एंड टैंक्स. ठीक है. हम क्या करें, रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक लेवल पे हम क्या करें कि जो भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, पूल्स वगैरह है, सेस पूल्स हैं, टैंक्स हैं, इन सबको जो है क्लीन करवाएं. ठीक है. डिसइंफेक्ट करवाएं. ठीक है. तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. सो हाइजीन को हम मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर हमें क्या करना है, जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं, मतलब जो हवा से फैलने वाली जो डिजीज़ हैं, इनका अगर हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, तो इनको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट आल्सो हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. सो इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज़, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी पर्सन जो है हमारे क्लोज में है या जिसको हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड है उस एयरबोर्न डिजीज़ से, ठीक है, उससे जो है हम कांटेक्ट कम रखें या क्लोज कांटेक्ट ना रखें. ठीक है. साथ ही साथ उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं, मतलब उसके जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे भी हमारा कांटेक्ट जो है हमको कम रखना चाहिए या उनसे जो है कांटेक्ट ना हो, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखें. ठीक है. थर्ड, फॉर वेक्टर-बोर्न डिजीज़, वेक्टर-बोर्न डिजीज़ के केस में जो है हम किस तरह से उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. तो वेक्टर-बोर्न डिजीज़ फॉर एग्जांपल मलेरिया वगैरह हो गया,
है ना। फिर फाइलेरियासिस हो गया, है ना। सो इसके लिए कुछ स्पेशल मेजर्स हमें लेने होंगे, और वो मेजर्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, एलिमिनेट और कंट्रोल द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। ठीक है, मतलब वेक्टर को खुद एलिमिनेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, और उसकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, मतलब जहाँ पर जो है वो पनप सकते हैं, उन ब्रीडिंग प्लेसेस को भी हमें क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा। तो खुद वेक्टर को भी एलिमिनेट करना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, और उसके ब्रीडिंग की प्लेसेस हैं उनको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर हमें जो है वेक्टर बोर्न डिजीज़ से बचना है, तो पानी वगैरह जो होता है ना, हमारे जो घरों के आसपास, ठीक है, वो बहुत दिनों तक भरा हुआ रहता है गड्ढों में, या आसपास के छोटे छोटे जो है पॉन्ड जैसे बन जाते हैं, तो वहाँ पर जो स्टेगनेटेड वाटर है, मतलब पानी का जो ठहराव है, उसको जो है हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पर ना भरा रहे, इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी? रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। ठीक है, घरों में जो कूलर्स होते हैं उनमें कई कई दिन तक हम पानी चेंज नहीं करते हैं, है ना, और उसको साफ़ नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी रेगुलर क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, राइट। फोर्थ, आप क्या कर सकते हो? मॉस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? मॉस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो है मॉस्कीटो वाइट ना हो। फिफ्थ, आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूसिंग फिशेस। कुछ जो है पीछे भी हमने देखा था, कुछ फिशेस जो होती हैं जैसे गेम्बूसिया टाइप की, ठीक है, इन गेम्बूसिया जैसे जो फिशेस हैं, इनको हम क्या करेंगे? एक और फिश का नाम भी मैंने आपको बताया था, मिनो फिश जो होती है वो। सो गेम्बूसिया और मिनो फिश जैसे जो फिशेस हैं, जो कि मॉस्किटो के लार्वा पर फीड करती है, मतलब उनको खा कर के ज़िंदा रहती है, तो ऐसी फिशेस को हम क्या कर सकते हैं? पॉन्ड्स वगैरह में या जो रिवर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि जो हम कह सकते हैं कि जो मॉस्किटो है उसके लार्वा डेवलप ना हो पाए, और फाइनली जो है मॉस्किटो का स्प्रेड जो है वो ना हो, राइट। फिर आप क्या कर सकते हो वेक्टर बोर्न डिजीज़ से बचने के लिए? इसके अलावा स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्स एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो खाई वगैरह होती हैं, जो ड्रेनेज होते हैं, है ना, पाइपलाइन होती है जिससे वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा होता है, और जो स्वैम्प्स होते हैं, मतलब दलदली जो ज़मीन होती है जहाँ पर पानी भरा रहता है, ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे? इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, उनको स्प्रे करेंगे, ताकि जो है मॉस्किटो जो है उनको किल किया जा सके। नेक्स्ट, जो हमारे डोर्स होते हैं और जो विंडोज़ होती हैं, है ना, उसमें उसको मतलब हम कोशिश करेंगे कि उसमें वायर मैश लगा दिया जाए, मतलब खिड़की एकदम से पूरी तरह से खुली ना हो, उसमें कुछ मैश हो, जाल जैसा, जाले टाइप की जो है जाली जैसी लगा दी जाए, ताकि जो है ख़ासतौर से जो बड़े बड़े मच्छर हैं वो जो है उसके अंदर जो है हम कैसे घरों के अंदर एंटर ना कर पाएँ। ठीक है, सो ये कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जो है ये तो हमने बात की किसकी, कि भाई एक तो हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी? दूसरा हमें जो है हम कह सकते हैं कि एयर बोर्न डिजीज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना पड़ेगा इन्फेक्टेड पर्सन से। साथ ही साथ आपको और क्या करना पड़ेगा? वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए केस में जो है आपको वेक्टर एक तो उसको खुद एलिमिनेट करना पड़ेगा, दूसरा उसकी ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तीसरा जो है हम कह सकते हैं कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नेट्स वगैरह यूज कर मॉस्किटो नेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या प्रोपेलेंट्स भी आते हैं आजकल काफ़ी सारे, उनको यूज़ करके हम बच सकते हैं। ठीक है, मान लो इसके बाद भी अगर इसके अलावा आपको कुछ जो है और तरीके अपनाने हो, तो डिजीज़ से बचने या उसको नियंत्रित करने के, है ना, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के, तो एक तरीका और होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला करके हम क्या कर सकते हैं कि लोगों की जो है इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो कोई भी जो छोटी मोटी डिजीज़ है ख़ास तौर से, उसको आराम से जो है, या बहुत हद तक जो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी डिजीज़ भी हैं उनको जो है वो क्या कर पाएगा, उनसे फाइट कर पाएगा। ठीक है, तो वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चला सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ को, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पोलियो, न्यूमोनिया, टिटेनस एट्सेट्रा। ठीक है, अब इस वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, इम्यूनिटी मतलब सिंपली क्या होता है
कि आप अपनी बॉडी की एक तरह से एबिलिटी बढ़ा रहे हैं, अपनी बॉडी को इस हद तक जो है स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि आप क्या कर पाएँ कि वहाँ पर जो है हम कह सकें कि एक तरह से जो है वो जो बॉडी होती है हमारी, वो बॉडी क्या कर पाएगी, वो बॉडी जो है हमारी उन डिजीज़ से जो है आराम से फाइट कर पाएगी। सो इम्यूनिटी विल बी व्हाट, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किससे? विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो इनहेरेंट एक जो सिस्टम होता है, जो अलग अलग तरह की जो हम कह सकते हैं कि डिजीज़ से फाइट करने में कैपेबल होता है, उसी की ओवरऑल एबिलिटी को हमें बढ़ाना है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज़ है उनसे हम आराम से जो है निपट पाएँ। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये जो इम्यूनिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, सो इम्यूनिटी इज़ ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। नंबर वन द इनेट इम्यूनिटी एंड नंबर टू इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इनेट का मतलब है वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली है, जन्म के साथ ही मिली है, मतलब पेरेंट्स से हमें जो मिली है उसको हम क्या बोलेंगे? इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो है इम्यूनिटी कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि ये सभी तरह की जो डिजीज़ हैं उनके लिए, ऐसा नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ही ये इम्यूनिटी डेवलप करवाई गई है। ये एक तरह से ओवरऑल डिजीज़ जितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट क्या करेगी? ये डिफेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, जबकि जब यहाँ हम बात करेंगे एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होगी वो स्पेसिफिक टाइप की होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी जो है वो हम डेवलप करवाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि और क्या चीज़ है इसके बारे में, इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो उसमें बहुत सारे वेरियर्स जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ बैरियर से मिलकर के बनता है। ठीक है, और वो बैरियर्स जो है क्या करते हैं? एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं और जो आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रोक करके रखते हैं ताकि जो बॉडी है उसके अंदर एंटर ना करें। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत सारे वेरियर्स से बनी होती है, या बहुत सारे वेरियर्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम में उनकी वजह से जो है वो इम्यूनिटी आती है। जैसे ये अब वेरियर्स हैं तो जाहिर सी बात है एंट्री को प्रिवेंट करेंगे। जैसे अब ये वेरियर्स कौन कौन से हैं? पहला जो है इसको हम बोल रहे हैं फिजिकल वेरियर। सो फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल वेरियर, सेकंड वन फिजियोलॉजिकल वेरियर, ठीक है, थर्ड जो है सेल्यूलर वेरियर, एंड फोर्थ वन इज़ द साइटोकाइन वेरियर। ठीक है, सो ये सारे जो है एक एक करके हम देखते हैं कि ये वेरियर्स बेसिकली कौन कौन से हैं और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो वेरियर है या पहला फिल्टर जो है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो है आपका फिजिकल वेरियर। इसमें कौन से आते हैं? हमारी स्किन आती है। फिजिकली क्या करेगी? बैक्टीरिया वायरस इसको जो है एंटर होने से रोकेगी। दूसरा जो है म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग। हमारी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उस एपिथेलियल लाइनिंग पर जो है म्यूकस जो होता है एक विस्कस मटेरियल, ठीक है, उसकी एक कोटिंग होती है। तो वो ये कोटिंग भी जो है क्या करती है? बैक्टीरिया वगैरह को जो है एंटर होने से रोकती है। ठीक है, सो नंबर 1 स्किन, नंबर 2 म्यूकस कोटिंग, एंड नंबर 3 रेस्पिरेटरी, नंबर 4 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, एंड नंबर 5 यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स। मतलब जो ये ट्रैक्ट्स होती हैं, दीज ऑल ट्रैक्ट्स ये क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान लीजिए एंटर हो जाते हैं तो इनको जो है ये ट्रैप करके रख ले, मतलब इसको जो है आगे नहीं जाने देती, जहाँ ये अपने ट्रैक्ट में या ट्यूब में ही उसको फंसा करके रखती है और फिर वो वहाँ पर किल हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल वेरियर्स क्या करते हैं, जो फॉरेन एलिमेंट्स या फॉरेन हम कह सकते हैं कि एजेंट्स, खासतौर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉजिंग हो सकते हैं उनको ये क्या करती है? रोकती है। समझ आ गई बात? ठीक है, सो फिजिकल वेरियर्स इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फिजियोलॉजिकल वेरियर्स जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है बॉडी की, वो क्या करती है? एक तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कैसे? जैसे जो स्टमक में एसिड होता है वो एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को
या जो भी फॉरेन एजेंट्स आए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हुए, उनको किल कर देता है। सलाइवा जो होती है माउथ की, वो भी, और उसके अलावा जो हमारे आइज़ के टीयर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। मतलब मान लीजिए माइक्रोबर एंटर कर भी चुके हैं, तो ये सब क्या करेंगे, उनको जो है उनकी ग्रोथ को रोकेंगे या उनको वहाँ पर जो है किल कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड बैरियर। थर्ड वन इज द सेल्यूलर बैरियर। ठीक है, सेल्यूलर बैरियर के केस में क्या होगा, सेल्यूलर बैरियर मतलब एक तरह से सेल जो होगी हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स जिसको हम बोल रहे हैं WBC। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ PMNL होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं PMNL न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये WBCs का ही एक टाइप है। इसके अलावा मोनोसाइट्स, देन नेचुरल क्लर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, हमारे ब्लड में होता है। फिर कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, है ना, मैक्रोफेजेस टिश्यू, है ना, कैन फेगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं, उनको फेगोसाइट कर सकते हैं। मतलब फेगोसाइट का मतलब है कि उनको किल करके जो है डिजॉल्व कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये क्या है, हमारे सेल्यूलर वेरियर्स हैं। ठीक है, दीज आर सेल्यूलर वेरियर्स। ठीक है, और एक लास्ट जो आती है इम्यूनिटी, ये हम कह सकते हैं कि इसका जो वेरियर है इनेट इम्यूनिटी के अंदर, वो वेरियर है हमारा कौन सा, साइटोकाइन वेरियर। सो हियर विल बी आर साइटोकाइन वेरियर। ठीक है, सो यू कैन सी हियर द साइटोकाइन वेरियर, सॉरी, सो साइटोकाइन वेरियर। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स। मतलब साइटोकाइन वेरियर का मतलब क्या है कि जो पूरे प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर मान लीजिए वो बैक्टीरिया या वायरस सर्वाइव कर गया, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल है, वो सीक्रेट करेगी एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन टाइप का प्रोटीन जो है वो क्या होगा, सीक्रेट होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। ठीक है, जो सेल्स अभी जो इन्फेक्ट नहीं हुई है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से साइटोकाइन वेरियर जो है वो हमारा काम करता है। एंड दिस इज हाउ आर इनेट इम्यूनिटी बेसिकली फॉर्म्स। मतलब हमारी बॉडी के अंदर की खुद की जो इम्यूनिटी है वो काम करती है। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड फर्दर मोर कॉन्सेप्ट्स। सो टेक केयर, बाय बाय।